हमारा चर्चा बातचीत। अब इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हमारे बालवाड़ी या फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में जरूरी है? कुछ समझ में आ रहा है उसको पढ़ के चर्चा या बातचीत को? हाँ बोलो। हम बच्चों से बात शेयर करें वो करें। देखो कैसा हुआ, सब बोल रहे हैं, एक एक बारी बारी बोले। क्या है, क्या अच्छी चीज है, क्या करना चाहिए, घर पे क्या करना चाहिए उसमें। वो भी बच्चे बोलते हैं हाँ मैं ऐसा मैं नहीं करता, मैं इधर से बड़ा नहीं करता, वो भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले सर्कल टाइम में भी बातचीत की बात की थी, तो इसमें और उसमें कुछ अंतर रहेगा? ऐसा लगता है आपको कि कुछ फर्क रहेगा? इसमें हमने बच्चों को फ्रीडम दी थी, सब आप लोग बोलो, हम उनका नहीं। इसमें हम लोग उनको सिखाएंगे कि क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें हैं। अच्छा, तो ये चर्चा और बातचीत हमारी दो तरीके से हो सकती है। एक है फ्री टॉक, माने ऐसी चर्चा जिसमें बच्चा कोई टॉपिक के बिना बात करता है। दूसरी है थीम के आधार पे, मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट को लेके हम उनसे बातचीत और चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी बालवाड़ी और फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए हम कुछ ऐसे थीम्स बना रहे हैं या ऐसे कुछ टॉपिक बना रहे हैं, ऐसे कोई विषय बना रहे हैं जिसके लिए हमें बच्चों से कुछ ना कुछ बातचीत करनी होगी। तो मान लीजिए, क्योंकि ये हम जो प्रोग्राम चलाने वाले हैं वो होगा थीम बेस, तो विषय आधारित होगा। तो विषय आधारित होगा तो इसमें हम करेंगे कैसे? तो मान लीजिए कि आज मैंने एक हफ्ते के लिए एक थीम को सोचा है। वो थीम कौन सी है? तो वो है एनिमल्स, प्राणी, या दूर कर। और दूसरी थीम मैंने ली थी बर्ड्स, पंछी। ठीक है, अब मेरे पास ये चर्चा के लिए टॉपिक कौन सा बन गया? उसकी थीम कौन सी थी? तो हो गई बर्ड्स और एनिमल्स। तो आज मेरी चर्चा में कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सी थीम रहेगी? बर्ड्स। तो मैं उस पर क्या बात कर सकती हूँ कि जिससे बच्चे हम जो बोल रहे हैं उसमें अपना पार्टिसिपेट करें, बच्चा भी बोले। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। और डिस्कशन कैसी बात है? डिस्कशन माने अभी जो हम बोल रहे हैं वो डिस्कशन नहीं है, पर डिस्कशन कैसे होगा कि मैं कुछ कहूँगी, आप कुछ बोलेंगे, दूसरे कोई बोलेंगे, तीसरे कोई बोलेंगे, ऐसे एक विषय पे हमारी चर्चा चलेगी। और कई बार ऐसे सिंपल बातचीत के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे दो लोग कर रहे हैं वैसे भी हो सकता है। तो कई बार हमें बातचीत का सहारा लेना होता है और कई बार हम चर्चा पे भी जाते हैं, तो उसमें हमें चर्चा करनी है। अब चर्चा होगी तब क्या होगा? तो सबको बोलने का चांस मिलना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ पंछी की या मैं बात कर रही हूँ एनिमल की, तो आज मैंने क्या किया, अभी उसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ। तो सोम, मंगल, बुध, ऐसे मेरे पास हफ्ते के पूरे दिन है। तो आज मैंने एनिमल के लिए क्या बोला?
जाएगा। तो आज मैंने सोचा है कि आज ये हफ्ता मैं एनिमल्स के बारे में आपको बताऊंगी। मतलब मेरे दिमाग में पिक्चर के तौर पे ये है, मैंने तय किया हुआ है, मैंने उसका प्लान किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लाऊंगी कि 2, 3, 4, 5 ऐसे फ्लैश कार्ड लूँगी या चित्र लूँगी या पिक्चर लूँगी या पिक्चर बुक लूँगी या चार्ट दिखाऊंगी, कुछ भी जिससे बच्चे को उसका पिक्चर देखने के लिए मिले। तो मैंने ये बता दिया कि ये गाय है। तो पहले दिन मैंने क्या किया कि ये चार्ट पेपर था, उसमें मैंने दिखाया कि ये गाय है। ये बताना नहीं पड़ेगा, आपने रखा और पूछा कि ये कौन है, बच्चे ने जवाब दे दिया गाय है। ये कौन है, कुत्ता है। ये कौन है, बिल्ली है। बच्चे ने जवाब दे दिया। तो एक तरीके से उनका हमारी चर्चा में आना शुरू हो गया। तो हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए या ऐसे शुरुआत करनी चाहिए कि जिसमें बच्चे को आंसर देने की एक रुचि हो, बच्चे आंसर दे सके। ऐसे हमने शुरू किया। वैसे हम ऐसे भी बता सकते थे कि देखो बच्चे, ये चित्र है, इसमें ये गाय है, ये कुत्ता है, ये वो हमने बता दिया। पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। पर यहाँ पे क्या किया, बच्चों के पास जो नॉलेज थी उसका हमने यूज करना शुरू किया। तो बच्चे बोलेंगे कि ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली। अभी आप उनसे थोड़ी और बातें कर रहे हो कि भाई गाय का कलर कुछ पता चल रहा है। अगर बच्चे जानते हैं तो कोई तो बोलेगा कि कलर सफेद है या ब्राउन है कि काला है, जो भी है वो बताएंगे। अगर नहीं बता पा रहे तो हम उनसे बात करेंगे, देखो भाई ये तो सफेद रंग की है या कत्थई रंग की है या फिर काले रंग की है। फिर ऐसे देखा हमने कि हाँ ये कौन है, तो ये कुत्ता। तो ऐसे ही बच्चे बोलने लगे, कुत्ता तो भौं भौं करता है, होती है ना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये सारी चीजें हम उनसे डिस्कशन में शुरू कर सकते हैं। फिर अगले दिन ये हमने फोटोज बताई उनको, पिक्चर बुक बताई या चार्ट बताया, जो भी बताया वो। हाँ, एक उसमें ध्यान क्या रखना है कि सभी बच्चे देख सके उतना थोड़ा बड़ा चित्र होना चाहिए। फिर इतने छोटे छोटे चार्ट में है और वो यहाँ से वहाँ तक दिखाई भी नहीं देता है उनको, वैसे नहीं, थोड़े से बड़े होने चाहिए। फिर अगले दिन हमने क्या बोला कि हाँ भाई चलो, अभी ये सब प्राणी है, पर ये कैसे प्राणी है वो हम कहाँ पे देखते हैं। तो बोलेगा हाँ मेरे घर के पास गाय आती है, मेरे घर के पास कुत्ता आता है, मेरे घर में कुत्ता है। कोई बोलेगा मेरे घर में बिल्ली है। ऐसे शुरू हुआ। तो अब क्या हुआ कि ये कौन से प्राणी है, जो पेट एनिमल्स है उनकी बात कर रहे हैं कि वो जंगल में पाए जाने वाले की बात कर रहे हैं। वो धीरे धीरे से उसमें आता जाए। तो आज हमने ये बात की। फिर उसके अगले दिन हमने कैसी बात की, तो हमने बात की कि ये पैट कैसे हुए, क्यों पैट है, क्यों हम उसको हमारे वहाँ रखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है उसको लेके हम जब बात कर रहे हैं तब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, फिर वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे करके हम पूरे विस्तार से किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उसमें पेट एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो एक्सटेंड होगा वो हो जाएगा हमारा थीम बेस या टॉपिक बेस या विषय आधारित चर्चा। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम बच्चे से कैसे डिस्कशन करें। तो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे आंसर कर सकेंगे, ये सब हमें पहले से क्या करना पड़ता है, तय करके रखना पड़ता है। इसीलिए वो जो
डेली आयोजन, जो डेली प्लान है, उसको बनाने में एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पूरा दिमाग लगा के बनाना पड़ता है। क्योंकि इससे बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्यों ऐसे इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, क्यों ये TLM का यूज़ करेंगे, ये सब बात को सोच के हमें ये प्लान करना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स की बात लो, बर्ड्स की बात लो, फिर हमारे शरीर के अंगों की बात लो, तो ये सारे जो टॉपिक्स या विषय है या जो थीम है, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बात हुई, वैसे कह सकते हैं कि उसके लिए हमें प्लान करके बात करनी होती है। पर आज क्या हुआ, आज के दिन बारिश बहुत गिरी और हमारा प्लान तो क्या था कि हम एनिमल्स के बारे में बताएंगे, पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से बच्चे का ध्यान कहाँ पे है, बारिश पे है। तो हम हमारा ये टॉपिक बदल के आज क्या ले रहे हैं, बारिश। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलनी चाहिए, करनी चाहिए और होती भी है टीचर के लिए। टीचर जब करवाता है तब ऐसी हो सकती है। तो फिर बारिश की बात हुई तो बच्चे से ही पूछेंगे कि भाई क्या बोलना है आपको, तो कोई बोलेगा कि भाई मुझे तो गीत गाना है बारिश का। अच्छा चलो गीत करो। अब गीत किया, उसके आधार पे आप आगे की चर्चा को ले जा सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में सोच के उसका पूरा प्लानिंग करना होता है। अब ये तो हमने किया, मान लिया कि हमने तय कर लिया कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। अभी आप सोचो कि हमने इस तरीके से पूरे हफ्ते के लिए चर्चाएं की है। कितने समय के लिए, जब भी हमारा समय चर्चा का आया तब 30 मिनट के लिए। तो आपको लगता है कि 30 मिनट कम है या ज़्यादा है? कम है। अभी ये बोल रहे हैं कि कम है। क्यों कम है? बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है तो वो बोलेंगे तो वो टॉपिक लंबा भी हो जाएगा। तो कोई बार अगर टॉपिक ऐसा चला तो 30 की कर ऐसा भी कर सकते हैं। और बहुत ऐसा लगा कि नहीं बच्चे तो आज फुल मूड में है, यही सब बातें करनी है, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा क्या होगा? बहुत अच्छी बात। बच्चे बोल, आप सब लिखते जाओ। हाँ, ये सब बच्चे बोलने से डरेंगे नहीं। मतलब क्या हुआ उसका? हाँ, कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे को क्या देखा उसका वर्णन करना भी आया। हाँ, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए वर्णन बहुत जरूरी है ना। अभी आप गाय के ऊपर निबंध तैयार करवाओ, वो 4 पंक्ति 4 या 5 लाइन वो रट्टा मार के लिखेंगे नहीं, पर हमारी जो चर्चाएं हुई है उसके आधार पे वो लिखेंगे। वो सबका कॉमन नहीं आएगा कि गाय हमारी माता है, गाय को 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होते हैं, वैसा नहीं आएगा, पर अलग अलग चीज आएगी। तो हमें ये करना है कि बच्चे खुद से सोचे, खुद से आगे बढ़े। तो ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया कि बच्चे की सोच की क्रिया शुरू होती है। उसके लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? बोलने की ज़रूरत पड़ती है, देखने की ज़रूरत पड़ती है, सुनने की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शनेंद्रिय का डेवलपमेंट हुआ, कर्णेंद्रिय का हुआ और बोलने का भी हुआ, जो कि
लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और पीछे से वो लिखने में भी काम आएगा। जब वो लिखना शुरू करेंगे तब वो उसके दिमाग में सब प्लॉट तैयार है, तो उसको सिर्फ लिखाई में लेना ही होगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। फिर यहाँ अब जब हम चर्चाएं करते हैं तब बोला कि भाई गाय कहाँ पे रहती है, हम तो घर पे रहते हैं, तो बारिश से बच के रहते हैं, धूप से बच के रहते हैं, तो गाय कहाँ पे रहती होगी? हमने तो ऐसे घूमते घूमते ही देखा है उसको। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को भी हम क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं ना। वो सोचेगा कि गाय कहाँ पे रहती होगी, और गाय जहाँ पे रहती है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ रट्टा मार के नहीं सीखेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, एक दिन उनको गाय जहाँ पे रहती है, जहाँ पे गाय बहुत सारी है, उस जगह पे लेके जाएंगे, विजिट करवाएंगे। फिर विजिट करके आने के बाद हम उनसे डिस्कशन करेंगे। तो मंगल के दिन हमने विजिट किया, तो बुध के दिन हम उनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो अब कौन बोलेगा ज़्यादा, मैं बोलूँगी या आप बोलोगे? मतलब बच्चे बोलेंगे। तो ये सही मायने में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, चर्चाएं। कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने तो ये गाय को देखा और वो तो क्या कर रही थी, दूसरी गाय को बहुत ही प्यार कर रही थी, है ना। कोई बोलेगा कि मैंने उसको पॉटी करते हुए देखा, हो सकता है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चे करते हैं। फिर हमने वो लैंग्वेज सीख का पार्ट पढ़ा रहे थे, तब बोला था कि ये विजिट करके आए तो फिर उसके ऊपर आप दूसरे दिन क्या करवाओ, चर्चा भी करो और ड्राइंग भी बनवाओ। क्या देखा, एक आप ड्राइंग करो। तो बोलने मतलब शाब्दिक रूप से भी उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, और विजुअलाइजेशन के द्वारा जो उन्होंने लिया है उसको आर्ट के थ्रू भी किया। आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से डिस्कशन का वैल्यू, उसका बेनिफिट, उसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दृढ़ होता जा रहा है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या बेनिफिट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इसके पीछे का? अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मुझे क्या चयन करने होंगे, शब्द। फिर बोलना ऐसे होगा कि सामने वाले को वो समझ में आए। तो ये क्या हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन। हाँ, फिर आप बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो बोलने का तरीका आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आएगा उनको, और किस तरीके से बोलो कि जिससे सामने वाले को समझ में आए, वो भी जरूरी है। क्योंकि लैंग्वेज का यही तो काम है कि मैं जो बोलूँ वो आप समझ जाए और आप जो बोले वो मैं समझूँ। इसके बिना तो लैंग्वेज का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई चाइनीज भाषा में आके बोल के जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चे के लिए भी वही चीज है, तो वो भी समझे, हम भी समझे। और दूसरी क्या चीज है कि छोटे बच्चे जो है उनकी जो भाषा है वो कैसी है, अभी इतनी स्पष्ट नहीं है। उनकी भाषा घर की भाषा है, काली गहरी भाषा है। तो उनसे लेके, वहाँ से लेके, घर की लैंग्वेज से लेके उनको कहाँ पे लाना है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो पाठ्य पुस्तक या जो हम शिष्ट रूप से बोलते हैं वैसी लैंग्वेज में हमें उनको लाना है। तो वैसे करते करते वो सीखेंगे। फिर यहाँ पर भी डिस्कशन है, एक साथ मत बोलना। कैसे बोलना है, बारी बारी बोलना है।
हाथ खड़ा करके बोलना है तो वो डिसिप्लिन और वो सब भी तो इसी में आ जाएगा, धैर्य इसी में आ जाएगा। और बच्चा क्या सोचेगा कि अगर कल टीचर ने ऐसे कोई टॉपिक के बात की तो मैं क्या बोलूँगा, उसकी प्रिपरेशन वो अगले दिन अपने दिमाग में लेके आए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, वो ही हमारा होमवर्क है। हमारा होमवर्क और कुछ नहीं है, पर ये है तो हम अगले दिन उनको बोलेंगे कि कल विजिट करने जाने वाले हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या करना है, साथ में दो की पैर में चलना है, फिर वहाँ पे जाके कोई हल्ला नहीं मचाना है, किसी को गिराना नहीं है। ये सब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उनको याद रखनी पड़ेगी और फिर दूसरे दिन उसको फॉलो भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भी वो कहाँ से सीखते हैं, जब हम ये सब कन्वर्सेशन लेते हैं, बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तब आएगी। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा आयाम है, जिससे हम बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों, हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी ये करुणा होनी चाहिए ना, कि किसी गाय के पैर में कुछ चोट लगी है, देख लिया तो अब क्या करेंगे। तो हमने बच्चों को बताया है कि जैसे हमारे लिए 108 की वैन काम करती है, वैसे करुणा वैन के एनिमल्स के लिए कौन सी है, करुणा वैन है। तो उसका नंबर, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, तो उनमें ये करुणा होगी कि हम जो फील करते हैं, दुख दर्द का अनुभव करते हैं, वैसे पंछी प्राणी भी करते हैं, तो उनमें संवेदना जागृत होगी। तो वातावरण, एनवायरनमेंट, प्रकृति के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में भी वो जाने। तो इसीलिए ये टॉपिक का बहुत महत्व है। उसके आगे आप जब फर्स्ट सेकेंड में हो तो ये चर्चा हमने की, उसके आधार पे आप और क्वेश्चंस कर सकते हो कि आज हमने जो चर्चा की इसमें से आपको क्या लगा। अगर इसमें कुछ आपको लिखना हो तो आप एक शब्द में क्या लिख सकते हो, ऐसी सब एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो अब देखो कि ये लैंग्वेज के लिए अलग से कुछ करवाने की ज़रूरत लगती है नहीं। क ख ग से ज़्यादा ये ज़रूरी लगता है आपको? अगर ये सब सुना हुआ है तो उनके लिए क ख ग के साउंड इजी हो गए ना। तो ये उसका बेस है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्री प्राइमरी प्रिपरेशन। मतलब प्राइमरी के लिए की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ है, ये तैयारी का समय है। तो इसमें अगर बच्चे ने बहुत सारा सुन लिया है तो फिर उसको लिखने में और उसको बोलने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं। अभी मैंने ये चर्चा की, इसमें मैंने ऐसे लिखा कि भाई कौन से हमने विजिट करने गए तब कौन से प्राणी को देखा था, तो बोले कि गाय देखा था। तो मैंने ये लिखा कि गाय, क्या लिखा, गाय लिखा। हमने पक्का गाय को देखा था तो ये गाय। फिर कौन देखा, तो कुत्ता। अब मैं ऐसे लिखती हूँ तो बच्चे के दिमाग में ये लिखाई है वैसे समझ में चीज आती है। हाँ, तो अब गाय बोल रही हूँ तो ग साउंड आ रहा है ना, कुत्ता बोल रही हूँ तो क कुत्ता आ रहा है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में नोटिस होती है, जाती है, वो उसमें स्टोर होती है। फिर जब हम शुरू करते हैं, एक्चुअल में जब हम क्या शुरू करते हैं, लेटर्स यानी मूलाक्षर शुरू करते हैं। आप मूलाक्षर ही बोलते हो, व्यंजन और स्वर शुरू करते हो, तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ? और उसके साथ हमने फिर
जो गले में पहनने वाला बनाया था, अगर उसको भी जोड़ते हैं तो उनकी समझ में और ज़्यादा आ जाता है। तो एक तरीके से ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का बेस बनता है, जिसके आधार पे बच्चों को भाषा सीखने में आसानी होती है। क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं, फिर भी कहती हूँ कि भाषा के 4 लेवल पे काम होना जरूरी है। मतलब 4 स्किल्स कौन सी? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। हम कहाँ पे जंप कर लेते हैं? पहले ही लिखना ले लेते हैं। तो वो कौन सी बात हो गई कि पहले हमने सिखा दिया बहुत ही हार्ड वाली कुछ रेसिपी और फिर बनाना सिखाया खिचड़ी। तो ऐसे नहीं करना है। जो क्रम है जिससे बच्चे को सीखने में आसानी होती है, उसी को हम लेते हैं। और भाषा सुने और बोले बिना आएगी नहीं। सुनेंगे नहीं तो भाषा नहीं आएगी। हमने मलयालम तेलुगु नहीं सुनी है तो हमें नहीं आती है, वो भी हम सुनते तो हमें वो भी आ जाती। इंग्लिश हमने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी तो हमें नहीं आती है, दिक्कत होती है। चाइनीज़ हमने नहीं सुनी तो हमें दिक्कत होती है। जैपनीज नहीं सीखी तो नहीं सुनी तो दिक्कत होती है। और जो सुन नहीं पाते वो बोल नहीं पाते। हम देखते हैं ना जो डेफ एंड डम होते हैं, क्योंकि उनके कान काम नहीं कर रहे इसलिए वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको सुनाई ही नहीं देता है। ये आवाज़, स्वर बोल रहे, उसमें जो ध्वनि निकल रहा है उसी को वो नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? प्रकृति से होता है। बच्चों को ये क्यों पसंद है? क्योंकि वो बोलती है, उसकी आवाज़ कुछ है। कोयल कुछ बोलती है, उसकी आवाज़ है। चिड़िया चहकती है, उसकी कुछ आवाज़ है। ये सब आवाज़ को सुन सुन के उनसे उनको लगाव होता है। तो उसी प्रकृति से उनका सुनना जो शुरू हुआ, वही उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, मतलब आयाम बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए कोई बार ऐसा भी होगा कि कोई टॉपिक छोटा सा है तो 20 मिनट में चर्चा खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं। कोई टॉपिक में बच्चे को बहुत इन्वॉल्व होना है तो कोई बात नहीं, बोलने तो थोड़ा सा लंबा हो गया चलेगा। पर ऑन एन एवरेज हम क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारा 25 या 30 मिनट में वो खत्म हो जाए, और ज़्यादा खत्म हो भी जाएगा। इसमें ध्यान में क्या रखना है कि सभी बच्चों को बोलने का अवसर मिले। कोई एक ही बच्चा या 2 ही बच्चे बार बार आंसर कर रहे हैं या वही बोलते रहते हैं, वो नहीं। उनको भी सुनना है और दूसरे को भी सुनना है। वही अपना पैटर्न चलेगा क्या कि इस बार आज पहले ये शुरू करेंगे फिर ये बोलेंगे। कई बच्चे, और क्योंकि वो भी छोटे ही बच्चे हैं तो वो फिर भूल भी जाएंगे क्या बोलना चाहते थे, ऐसा भी होगा। तो पर धीरे धीरे उनको ये आदत हो जाएगी कि हमें याद रखना है कि क्या बोलना है, दूसरे का सुनना भी है कि वो क्या बोल रहे हैं। ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है वहाँ पे क्या होता है, बच्चे एक ही, आप जो सवाल पूछते हो उसके सारे बच्चे एक ही जवाब देते। ऐसा भी होता है कि एक ने बोल दिया कि गाय लाल कलर की देखी थी तो दूसरे ने भी वही बोला लाल कलर की देखी, तीसरे ने भी वही बोला लाल कलर की। कोई अलग जवाब देगा ही नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ ये डिस्कशन का पैटर्न नहीं है। घर में भी बड़े बोलते हैं, छोटे सुनते हैं, छोटे को बोलने का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनका एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम कि बच्चे के दिमाग में भी कुछ सोच है, वो भी कुछ बोल सकते हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए
ये चर्चा होनी ही चाहिए, बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए और उसमें बच्चों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में कुछ सच्चा कुछ गलत नहीं है। बच्चे के ध्यान में, बच्चे के ऑब्जर्वेशन में, बच्चे के दिमाग में, बच्चे की कल्पना में, बच्चे की जो सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से वो जो भी आंसर करते हैं वो सही है। अगर बहुत ही कुछ गलत है तो हम उनको बता सकते हैं कि आपने ये सोचा है। अब जैसे हमने ड्राइंग करने के लिए दिया और ट्री का चित्र दिया, या मान लीजिए कि पैरेट का चित्र दिया और बच्चे ने कोई अलग ही कलर कर लिया, तो टीचर क्या बोलेगा, ये तो गलत है। वो गलत नहीं बोलना है, पर हमें क्या पूछना है कि आपने ऐसा पंछी कहाँ देखा, ऐसा पैरोट आपने देखा है कहीं? अगर बच्चे ने देखा है तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने देखा है, एक बुक में मैंने देखा था। जैसे अभी इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड चल रहा है ना, तो सब वो फॉरेन में जो बर्ड्स दिखते हैं वैसे बर्ड्स अपनी पुस्तक में भी डालते हैं। तो वहाँ पे तोता सिर्फ पैरेट ग्रीन कलर का नहीं है, वो बहुत सारे कलर का भी है, तो वो बोलेगा वहाँ देखा। अगर नहीं देखा है तो वैसे बोलो नहीं मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया कि बच्चे ने खुद से कुछ कल्पना तो की कि ऐसे भी हो सकता है, और वही बच्चा आगे जाके चित्रकार बनने की संभावनाएं रख सकता है, क्योंकि वो कुछ अलग कल्पना कर सकता है। जैसे कई बच्चे, जैसे पहले अभी हमारे लिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है कि हमने टीवी पे सब देख लिया है या देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में क्या है। इससे पहले हम पेड़ को कौन से रंग में देखते थे, ग्रीन के अलावा कोई नहीं। पर अब पिंक भी देखते हैं, ब्राउन भी देखते हैं, या फिर बहुत सारे कलर के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जैसा वेदर है उसके हिसाब से पेड़ बनते भी हैं। तो अब बच्चे अगर उसमें कोई हरा रंग करने की जगह लाल करता है तो उसको भी सही बोलना पड़ेगा। और वैसे भी 3 से 8 साल के बच्चों में एक्चुअल जो चीज़ है उसके अलावा कोई कलर भरता है तो उसकी कोई दिक्कत करनी नहीं, पर इससे हमें बात करने का एक मौका मिलता है, उनके साथ हमारी बात चलती है, उनकी सोच को हमारी सोच में आता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच पता चलती है, उनकी कल्पनाएं पता चलती है, उनके दिमाग में कुछ नया क्रिएटिव है ऐसा भी हमें पता चलता है। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे ही गप लगाते रहते हैं, वो भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? चर्चा से। तो ये चर्चा हमारी बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। अभी इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।